ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की नमाज जनाजा मकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला सेंटर में अदा की जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। शहीद को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लाखों अफराद इमाम खुमैनी सेंटर में आखिरी दीदार के लिए मौजूद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राहबर आला के ताज़ियती तकरीबात में आलमी रहनुमाओं की शिरकत पर इजहार तशक्कुर। कहा 70 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए। दोस्त अरब ममालिक की शिरकत तारीखी यादगार बन गई। रहबर आला अलविदा आयतुल्लाह अली खामेनाई का सफ़र आखिरत, ताज़ियती तकरीबात। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जसद खाकी इमाम खुमैनी सेंटर मौजूद। लाखों अफराद आखिरी दीदार के तलबगार। हर आंख अश्कबार। स्पीकर बाकिर कालीबाफ दुआ करते हुए जज्बात पर काबू न रख सके। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी आपदीदा। ताज़ियती तकरीबात में 30 ममालिक के सरबराहान या नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के। आयतुल्लाह खामेनाई का जसद खाकी 7 जुलाई को कुम मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में तकारीब शेड्यूल। शहीद को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई वालिद के जनाजे में शिरकत के ख्वाहिशमंद। सिक्योरिटी खदशात के बायस इजाजत न मिल सकी। अल जजीरा के मुताबिक हुक्काम की जानिब से ताज़ियती तकरीबात के दौरान मुश्तबा खामनाई को इसराइल की जानिब से टारगेट किए जाने के इम्कान का इजहार। नकलो हरकत से खुफिया मकाम का सुराग लगाए जाने का भी अंदेशा। अमेरिका चाहता तो आयतुल्लाह खामेनाई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था, मगर जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद बातचीत दोबारा शुरू होगी। तेहरान हमारे साथ मुआहिदा करने के लिए बेताब है। अमरीकी सदर का फिर दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मिलने की दरख्वास्त की है। इसराइल वज़ीर आज़म को मालूम है कि बॉस कौन है। आइंदा हफ्ते मुलाकात हो सकती है। जंग के बाद हालात बदल चुके। अमेरिका को हक़ाइक़ तस्लीम करना होंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ की गुफ्तगू। कहा तेहरान को वाशिंगटन के मशवरों की जरूरत नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी बोले आबना हुर्मुज़ गैर इलाक़ाई अफ़वाज की नुमाइश का मैदान नहीं जो कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करेगा, नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस का शहीद सुप्रीम लीडर और दीगर रहनुमाओं के खून का बदला लेने का ऐलान। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में मुत्तवक्के। अल अरेबिया का दावा। रिपोर्ट में लिखा आइंदा मुज़ाकरात में ईरान पर आयद पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद फंड्स और जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत होगी। Future of Pakistan-Turkey relations is infinitely promising and bright. President Erdogan and I reaffirmed our shared belief that dialogue, diplomacy and mutual respect Turkey has always stood by Pakistan in difficult times. दोस्ती मजबूत बनाएंगे। खित्ते के तनाज़ात मिलकर हल कराएंगे। बाहमी तिजारत का हजम $5 अरब तक ले जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तुर्क सदर की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों रहनुमाओं का हर मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़े होने का आज़म। शहबाज शरीफ की जानिब से दोस्ती पर फख्र का इजहार। कहा सदर अर्दोआन के साथ जामी और तामीरी बातचीत हुई। समाजी और मुआशी तरक्की के लिए ताउन पर शुक्रगुजार हैं। तुर्क सदर का अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त आलमी अमन के लिए इंतहाई अहम करार। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। कहा तुर्की पाकिस्तान का मजबूत और मुखलिस इत्तेहादी है। सदर अर्दोआन की हिमायत से पाकिस्तान को सालिसी के लिए किरदार का मौका मिला। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी इंतहाई मुश्किल और पेचीदा जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान ने खुलूस नीयत से अहम तरीन किरदार निभाया और दोनों ममालिक को मेज पर बिठाया। वज़ीर आज़म का तुर्क टीवी TRT वॉल को इंटरव्यू। फील्ड मार्शल की काविशों को खिराज तहसीन। कहा सैयद आसिम मुनीर ईरानी और अमरीकी क़यादत से मुसलसल राब्ते में रहे। दोस्त ममालिक की हिमायत के बगैर डील मुमकिन ना होती। शहबाज शरीफ का तुर्की, सऊदी अरब और कतर से इज़हार तशक्कुर। बोले तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। उम्मीद है आइंदा 2 माह के दौरान खित्ते में पायदार अमन कायम होगा।
वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तुर्की इस्तंबुल में कारोबारी बरादरी से मुलाकातें, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत, इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की वन विंडो सहूलत से भी आगाह किया। तुर्क सरमायाकारों का पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात पर एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से इस्तंबुल में तुर्क सेल के CEO की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का डिजिटल और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुँच गए। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 35 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान ने टिकट तकसीम किए। IPP आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार तनवीर इलियास भी साथ थे। अब्दुल अलीम खान की नामजद होने वालों को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सरदार तनवीर इलियास 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। दीगर उम्मीदवारों में निसार अंसर, मोहम्मद मारूफ, तस्लीम आरिफ, अली शान सोनी, कौसर तकसीद गिलानी और सबीहा सदीक भी शामिल। बाकी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द होगा। सड़कों पर आने की तैयारी में हैं, रोकना है तो अभी रोक लें, बाद में कोई मुदाखलत ना करे। विफाकी हुकूमत से नाराज फारूक सत्तार का पैगाम। MQM रहनुमा ने कहा, पीपल्स पार्टी के साथ कराची की तामीर और तरक्की का मुआहिदा हुआ। वजीर आजम जामिन है, हमारी नाराजगी बढ़ने से पहले आएं और रेफरेंडम कराएं। शहर को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाया जाए। MKM आज भी शॉर्टकट की सियासत पर यकीन रखती है। फारूक सत्तार अपनी नाकामियों का इल्जाम सिंध हुकूमत पर ना डालें। विफाक की मुदाखलत को दबाव के लिए इस्तेमाल करना सियासी ब्लैकमेलिंग है। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा, कराची के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का जरिया नहीं बनना चाहिए। सूबे के आईनी इख्तियारात और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन बाजियाब कैसे हुई, असल कहानी सामने आ गई। दोनों ने अगवाकारों के चुंगल से फरार होकर दुकान में पनाह ली। वहां मौजूद ट्रैफिक वार्डन ने पुलिस को मतला किया। एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर तहवील में ले लिया। समा ने तस्वीर हासिल कर ली। पुलिस ने बॉस नामी शख्स समेत मजीद 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा और इज्तिमाई ज़्यादती केस में अहम पेशरफ्त। मेडिकल रिपोर्ट में एक खातून के साथ ज़्यादती की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार 5 मुल्जिमान में से 3 अफराद ने रेप किया। मुल्जिमान और खवातीन के DNA नमूने और मोबाइल फॉरेंसिक लैब को भिजवा दिए गए। मुल्जिमान ने डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल कराए। गैर मुल्की खवातीन का मजिस्ट्रेट को बयान, बताया 4 मुसल्लह अफराद ने घर में बांध कर तशद्दुद किया। पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकियां देते रहे। कराची के इलाके लांडी में हादसा, तेज रफ्तार बस पे काबू होकर उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। केमाड़ी मसान चौक पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर बच्ची दम तोड़ गई। लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत 7 बरस बाद मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 9 जुलाई को सुनाए जाने का इम्कान। मुरीद अब्बास को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान जेल में कैद। शरीक मुल्जिम आदिल जमान जमानत मुस्तरद होने के बाद से मफरूर है। 3 घंटे लाइट नहीं होती, 1 घंटा लाइट आती है, उसमें से भी जोन से है ना 10 मिनट लाइट होती है, 10 मिनट नहीं होती। 24 घंटे में हमारे इलाके में सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है। प्रोसीडिंग भी सर है कि मतलब हम ऐसी जगह में ज़िंदगी गुजार रहे कि वो ज़िंदगी गुजारने की काबिल ही नहीं है। जब सुबह आँख खुलती है तो बिजली नहीं है, जब रात को सोते हैं भी बिजली नहीं है। कहर की गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में दौरानिया 4 से 12 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर में भी मुसलसल आंख मचोली। अक्सर इलाकों में वोल्टेज कम होने की शिकायत। शदीद हब्स में सांस लेना भी महाल। कोयटा में 12 और पेशावर में 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहना मामूल। फैसलाबाद, हैदराबाद में सूरत हाल इंतहाई खराब। शहरी फट पड़े। अमेरिका का 250वां यौम आज़ादी। लाहौर के शाही किला में तकरीब। भरोसा और अमन पाक अमेरिका ताल्लुकात की बुनियाद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन के लिए जिद्दोजहद की। हमने कुछ हफ्ते कबल डिप्लोमेसी की शानदार पावर देखी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का खिताब, कहा, दोनों मुमालिक टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं।
शुजाअत वो जिसे दुश्मन भी तस्लीम करे। दिफाई वतन के लिए बहादुरी की नई तारीख रकम पढ़ने वाले अजीम सपूत कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर का 27वां यौम शहादत आज। जाबाज सपूत ने 1999 में कारगिल के महाज पर दुश्मन के 8 हमले नाकाम बनाकर वो दास्तान लिखी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई मुआहिदा नहीं कर रहा था, इसलिए इंग्लैंड और बांग्लादेश गया। लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद की प्रोग्राम जोर का जोर में गुफ्तगू। कहा पीसीबी को खुद फोन करके कहा कि फारिग हूं, स्पिनर्स का कैंप लगाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी थम न सकी। इसराइली फौज की बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद। गजा की पट्टी में सुबह से जारी हमलों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। शहादतों की तादाद बढ़ने का खदशा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत।